आईसीएसई क्लास 10th के 2025 का फिजिक्स का पेपर को मॉडरेट घोषित किया गया है और बताया जाता है कि इसमें नो फेल की पॉलिसी अपनाई जाएगी, मतलब कि बच्चों को मार्क्स देते समय कोई भी दिक्कत नहीं बढ़ते जाएंगे। तो आमतौर पर ऐसे में स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आने हैं आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स के पेपर को लेकर। तो आप यहाँ पर ऑफिशियल जो आंसर है जिसको सीआईएसई के विशेषज्ञ टीचरों ने बताया है, मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। 2025 के 80 मार्क्स के हुए आज के पेपर के इस एग्जामिनेशन में तो सबसे पहला क्वेश्चन था, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन by two equal and opposite forces, तो नॉट द सेम स्ट्रेंथ लाइन यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसमें आपको चिंता करने की बात कोई नहीं है। यहाँ पर बी सब करेक्ट ऑप्शन है, ओनली रोटेशनल मोशन, केवल रोटेशनल मोशन होगा। जब बॉडी फिक्स रहेगा तो रोटेशन ही करेगा और कहाँ जाएगा बेचारा। तो यहाँ पर यदि आपने बी ऑप्शन दिया, दैट इज गुड, यू गेट 1 मार्क्स। अब सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। वेक्टर और स्केलर तो हम लोग बच्चे से पढ़ते रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर है, यानी कि आपको वेक्टर के बारे में बताना है। तो आप बता दीजिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल ये वेक्टर होगा। ये सारे स्केलर हैं क्योंकि इनमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो नो डायरेक्शन, और इसका मतलब हो गया कि ये सारे हो गए स्केलर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चले आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जब कैंडल जलता है तो आप उसमें पेम्ब्रा वगैरह वगैरह होता है, तो आपको करेक्ट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको सीक्वेंस से लिखना है। तो इसमें आपके पास बीट काइनेटिक एंड पोटेंशियल नहीं होगा, हीट काइनेटिक एंड पोटेंशियल नहीं होगा, हीट केमिकल एंड लाइट नहीं होगा, लेकिन केमिकल हीट एंड लाइट ए करेक्ट ऑप्शन है, सी आपने भरा है, दैट इज गुड, यू विल गेट द गुड मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, यहां पर कहा गया है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप इसको देख लेंगे कि डज नॉट चेंज। तो यहां पर सीधी सीधी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये सीधा सीधा ये आपका चेंज नहीं होगा मेरे बच्चे, और ये मेरा कराया हुआ है, आप यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो इसमें आपको मिल गए मार्क्स, इस तरह से 4 मार्क्स आपके हो गए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के टर्म में, इसके टर्म में देखिए मैंने कहा था ना कि इसके टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का असेंडिंग ऑर्डर मतलब लोअर टू हायर ऑर्डर है। अब ए इसमें आपको है कि गामा रेज, पहले तो गामा रेज होगा, ठीक है, फिर विजिबल लाइट होगा, फिर माइक्रोवेव होगा। तो ये ऑप्शन जो लगाया है बच्चे ने सही लगाया, वो मुझे दिया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कहूंगा कि दैट इज गुड। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लीवर, लीवर के लिए द ग्राफ इज प्लॉटेड विथ द लोड ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंड एफर्ट एक्स एक्सिस है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के स्लोप को मैकेनिकल एडवांटेज शो करेगा, मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ भी ऑप्शन ए सही हो गया। फिर फॉर अ रियल इमेज, एक वास्तविक इमेज के लिए फाउंड होता है कन्वेक्स लेंस के द्वारा, रेशियो है कि आई इज टू 0 2:5 के फॉर्म में। देन ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, जहां पर कि ऑब्जेक्ट के हाइट ऑफ इमेज है वो इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये बियॉन्ड एफ एंड टू एफ होगा, तो बियॉन्ड एफ सॉरी बिटवीन एफ एंड टू एफ, ए जो डी ऑप्शन है ना, सो यहाँ पर बच्चे ने बी ऑप्शन लगा दिया, तो ये बियॉन्ड एफ नहीं होगा, एफ एंड टू एफ के बीच में, यहाँ पर वो गलत हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ रे ऑफ लाइट जो जो इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, जिसका अर्थ कि सब 60-60 डिग्री में, यहाँ पर एक नॉर्मली जो इंसिडेंट हो रहा है, द रे गेट टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सेकंड सरफेस, यहाँ से निकल रहा है तो पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड हो जा रहा है। अब यहाँ पर कहता है कि जो टोटल डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है इन द पाथ ऑफ द रे, रे में कितना का पाथ हो रहा है, तो देख लीजिए कि ए आ रहा है तो और जा रहा है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का टोटल। वैसे आप फिगर भी बनाएंगे इस तरह से करके, और ये आप इस तरह से चेंज करने वाला बताएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर सही ऑप्शन है, और इसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इन अ क्लोज सर्किट, सर्किट क्लोज है, एक बल्ब है, एक सेल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रिलेटेड है। अब यहाँ पर आई और आई गिवन आई एंड करेक्ट इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो इसका आप क्या आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा जो सुबह मैंने वीडियो बना के बताया था, V इक्वल्स ई माइनस आई आर, ए वाला करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर आई करंट है और आर इंटरनल और रेसिस्टेंस है। अब मेटल पीस ऑफ 5 ग्राम मास है, हैज थर्मल कैपेसिटी 2.5 जूल पर किलो पर केजी है, इफ द मास ऑफ द मेटल इज ट्रिपल्ड। अब कहता है कि मास को ही ट्रिपल कर दिया जाए, तो स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी आपको यहाँ 0.5 जूल पर ग्राम पर किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ पर एक घट जाएगा। खैर ये घटने बढ़ने की बात बाद में करेंगे, और इसके बाद आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है एसर्शन एंड रीजन का, कि
लीवर ऑफ वाटर, वाटर का लीवर है इन अ टॉल मेजरिंग सिलेंडर केप्ट अंडर रनिंग टैप, तो रनिंग टैप के अंदर है। द पिच ऑफ द साउंड ग्रेजुअली इंक्रीज, द रीजन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लाइट और लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम। अब यहाँ पर देख लीजिए, सीधी सीधी बात है कि ए ट्रू है, आपके पास ए ट्रू है। अभी मेरा स्कूल से भी आ रहा है तो मैं बाद में फोन उठाऊंगा। यहाँ पर ए ट्रू है, ए एकदम ट्रू है, यानी कि ए वाला पार्ट भी आ जाएगा और ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर है कि जो सेकेंड वाला पार्ट है कि आर ट्रू नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम करा है, वाटर कॉलम के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो यहाँ पर ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ये फिगर एक गिवन फिगर में यहाँ सर्किट वाई एंड जेड है, दिया हुआ है, रेसिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड है। अब देखिए इसमें आपको बताना है क्वेश्चन में कि क्या सही है। अब यहाँ पर कि सीरीज इन बोथ सर्किट, सीरीज कैसे हो रहा है भैया, ये तो देख रहे हो। फिर है पैरेलल इन बोथ सर्किट, हमको तो लग रहा है कि पैरेलल इन बोथ सर्किट है, इसलिए बी ऑप्शन के साथ थम्स अप। आप यहाँ पर फिर मार्क्स जीत गए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पी इमिट होता है अल्फा पार्टिकल एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू एलिमेंट, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्यू इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में इसका होगा वन ग्रुप लेफ्ट टू पी, ए भी नहीं होगा, वन ग्रुप राइट टू द पी, ए भी नहीं होगा। अब टू ग्रुप टू द राइट ऑफ पी, ए भी हमको नहीं होगा, लेकिन टू ग्रुप टू द लेफ्ट ऑफ पी, ए करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर ए हो गया। अब 14th फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर कि एक एक ईच यहाँ पर सब्सटेंस दिया हुआ है जो सप्लाई करता है सेम अमाउंट ऑफ हीट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन द हाईएस्ट टेंपरेचर। हाईएस्ट टेंपरेचर यहाँ पर ये कौन सा है। अब इसके लिए आपके पास दिया गया है क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि यह बुकिश है और ये हमको एज इट इज याद नहीं है, और ये याद नहीं होता है तो टीचर भी कभी कभी यहाँ पर सरेंडर, क्योंकि लीड का है। और हाई विच विल अटेन द हाईएस्ट टेम्परेचर, अब इसके लिए मैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही ना होता है। अब इसके लिए आपको है कि बताना होगा कि यहाँ पर जो हीट है, यहाँ पर मैं सोच सकता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि लीड का 0.31 है, एल्युमिनियम का 2.1 है, कॉपर का 0.91 है और आयरन का 0.11 है। तो अब कहता है कि कौन सा अटेन करेगा हाईएस्ट टेम्परेचर, ये बता पाना थोड़ा सा अभी के समय में, चूंकि स्पेसिफिक हिस्स कैपेसिटी किताब देखकर बताना होगा, तो नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए कि आयरन होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपको ये दिखलाया गया है कि तो इसका आप आंसर प्लीज आंसर, इसका आप आंसर बता दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, जहाँ पर कंफ्यूज है टीचर साफ सरेंडर बोलता है। यहाँ पर मेरे जैसा टीचर, मैं काफी साफ टीचर हूँ। द फॉलोइंग फिगर बताता है बार मैग्नेट है फॉलिंग फ्रॉम द फ्रीली, एक है कॉपर रिंग से है और यहाँ पर ऑब्जर्वर ए है, तो आप इसको देख के बताएंगे कि क्या होने हैं। जब डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन यहाँ पर बताने के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ए पूरी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा तो ये गलत हो गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव एंड बिलो द रिंग है, तो ये हो गया। अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपने अच्छी तरह से भर लिया होगा। यहाँ पर तो कुछ है नहीं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस दे दिए गए थे, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और बाकी जो क्वेश्चंस थे जिस तरह से आपने देखे हैं, इसको लेकर लगता है कि स्टूडेंट को मॉडरेटली बहुत अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए, और इसमें इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट है। तो आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि हमने इसका भी डिस्कशन कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन किया था अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो बाकी जो आंसर 14 का बचा रह गया आप बता देंगे, और ऑल द बेस्ट।